नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपको टाइम, स्पीड और डिस्टेंस के सवाल कराऊंगा, तो इस वीडियो को पूरा देखना। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, 240 मीटर लंबी ट्रेन 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 27 सेकंड में पार करती है। किलोमीटर प्रति घंटे में ट्रेन की गति क्या है? बहुत बढ़िया सवाल है। देखो, आपसे पूछा है गति। गति का मतलब चाल पूछा गया है, और चाल बराबर फॉर्मूला होता है दूरी बटे समय। ठीक है। अब इसमें एक बात याद रखें कि देखो, ये मीटर है और ये भी मीटर है, और समय सेकंड है, लेकिन उसने किलोमीटर पर घंटे में चाल पूछी है। जब हमारी दूरी मीटर में है, समय सेकंड में है, तो चाल किस में निकलेगी? मीटर प्रति सेकंड में निकलेगी। लेकिन पूछा किस में है? किलोमीटर में। तो इस चीज को समझ लीजिए कि जब भी आप किलोमीटर से मीटर में निकालेंगे, तो 5/18 से गुना करेंगे। ठीक है। और यदि मीटर से किलोमीटर में निकालेंगे, तो 18/5 से गुना करेंगे। संख्या यही है, बस पलट जाती है। और पलटने का मैं आपको बताता हूं कि किलोमीटर बड़ी यूनिट है, मीटर छोटी है। बड़ी यूनिट से जब छोटी यूनिट में बदलेंगे, तो छोटी संख्या ऊपर रखेंगे, और छोटी यूनिट से जब बड़ी यूनिट में बदलेंगे, तो बड़ी संख्या ऊपर रखेंगे। ठीक है। चलिए, चाल बराबर दूरी बट्टे समय। दूरी कितनी है? 300 मीटर, 240 मीटर, मिलाकर के हो गई 540। समय है 27 का। 27 दूनी 54, और एक एक जीरो कितना हो गया भैया? 20। यानी कि 20 मीटर प्रति सेकंड। लेकिन हमें तो किलोमीटर में बताना है, तो ये मीटर है। मीटर से आपको किलोमीटर में बताना है, तो 18/5 से मल्टीप्लाई करना है। तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर दो। 5 चौको 20, 18 चौके 72। 72 है पहले ऑप्शन में। 72 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपका आंसर हो गया। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, 150 मीटर लंबी एक ट्रेन 500 मीटर लंबे पुल को पार करने में 30 सेकंड का समय लेती है। 370 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में ट्रेन को कितना समय लगेगा? देखो, सबसे पहले आपके पास ये दूरी है, ये दूरी है, समय भी है, लेकिन चाल नहीं है। तो सबसे पहले चाल निकाल लो। चाल बराबर दूरी बट्टे समय। दूरी बट्टे समय, चाल निकालेंगे। दूरी एक 500 की है, एक 150, मिलाकर के 650। बट्टे में समय है, समय कितना है? 30 का। जीरो से गया जीरो, तो ये आ गया 65/3। चाल आ गई 65 के बटे में 3। और देखो, दूरी मीटर में है, समय सेकंड में है, तो ये मीटर प्रति सेकंड में आएगी चाल। क्लियर है इतनी बात? अब देखो, उसने क्या बोला है बाद में कि 370 मीटर लंबे प्लेन को पार करने में कितना समय लगेगा? 370 मीटर को। ठीक है। चलिए, चाल बराबर क्या फॉर्मूला होता है? दूरी बट्टे समय होता है। चाल है 65 के बटे में 3। दूरी है, देखो, जब प्लेटफॉर्म को पार करेगी ट्रेन, तो प्लेटफॉर्म की दूरी को पार करेगी, और साथ में अपनी दूरी को भी पार करेगी, जो ट्रेन की दूरी है। ठीक है। तो देखो, 370 ये और 150 ये, मिलाकर के हो जाएगा 520। बटे में समय, टाइम निकालना है, कितने समय में पार लगेगा, टाइम निकालना है। चलिए, इसको कटा लेते हैं। 13 चौका 52, एक जीरो, 13 पंजे 65। ठीक है। पानु अट्ठे 40। टी का गुना इधर करो तो टी आ जाएगा। 8 तिया 24। सवाल खत्म। 24 दिया गया सी ऑप्शन में, ये बिल्कुल सही जवाब है। अब देखेंगे अगला सवाल। अगला सवाल है, 66 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली ट्रेन 18 सेकंड में एक सिग्नल पोल को पार करती है। ट्रेन की लंबाई क्या है? बहुत अच्छा सवाल। देखो, मीटर में पूछा गया है, किलोमीटर में दिया गया है, तो किलोमीटर से पहले मीटर में चेंज कर लो, छोटी यूनिट में चेंज कर लो, छोटी संख्या ऊपर रखो। इतना तो आप सभी जानते हैं। ठीक है। इतना तो आप सभी जानते हैं, इतना तो आपको करना ही करना है। ट्रेन की लंबाई क्या है, यानी कि दूरी क्या है, ये पूछा है। ठीक है। तो ये क्या होगी भाई आपकी? ये चाल हो गई। किलोमीटर पर घंटे से मीटर में पूछा गया, तो मीटर पर सेकंड में ये आपकी क्या हो गई? मीटर पर सेकंड में आपकी चाल हो गई। चलिए, चाल बराबर क्या फॉर्मूला होता है? दूरी बट्टे समय। चाल कितनी है?
चाल है 66 गुने 5/18। दूरी कितनी है, डिस्टेंस नहीं पता, समय है 18 का। 18 से 18 कटेगा, 66 का गुना 5 से कर दो बराबर में डिस्टेंस। 66 का गुना 5 से करो तो 330, और डिस्टेंस ही तो निकाल लेते, 330 आ जाएगी डिस्टेंस। पहला ऑप्शन हो जाएगा सही जवाब। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, एक ट्रेन 38 सेकंड में 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है। एक ट्रेन अपनी दूरी को भी पार करेगी प्लस 300 मीटर का जो प्लेटफॉर्म है उसे भी पार करेगी। कितने समय में, 38 सेकंड में, है ना। फिर उसके बाद में बोला है, जबकि यही ट्रेन 18 सेकंड में सिग्नल पोल को पार करती है। तो सिग्नल पोल को पार करने का मतलब है कि ट्रेन अपनी ही दूरी को पार करेगी। इसका मतलब यही तो हुआ भाई, सिग्नल पोल की कोई दूरी तो होती नहीं है, तो इसका मतलब ट्रेन अपनी ही दूरी को पार करेगी 18 सेकंड में। ठीक है, तो यहाँ ट्रेन से तो ट्रेन कैंसिल, ट्रेन की दूरी से ट्रेन की दूरी कैंसिल। यहाँ पे कितना अंतर आया, 300 का। कितना अंतर आया भैया यहाँ पे, 300 का। कोई दूरी नहीं है पोल की, प्लेटफॉर्म की दूरी है 300, 300 का अंतर। समय में कितने का अंतर, 20 का अंतर। इसमें इस 20 से डिवाइड कर दो, क्लियर है। ट्रेन की गति किलोमीटर में पूछी है, बड़ी यूनिट में पूछी है, तो बड़ी संख्या ऊपर रखो, चेंज करने के लिए 5 नीचे। ठीक है, 0 से 0 घटा दो, 2 से 30 को घटा दो 15 बार में, 5 से 15 को घटाओ 3 बार में, 18 तिया 54। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अब देखेंगे अगला सवाल। अगला सवाल है, समान गति के साथ यात्रा करने वाली ट्रेन 21 सेकंड और 18 सेकंड में 300 और 240 लंबाई के दो पुलों को पार करती है। ट्रेन की गति क्या है। जो ट्रेन है अपनी दूरी पार करेगी, ठीक है, प्लस 300 मीटर की दूरी पार करेगी। कितने समय में, इस समय भी तो दिया गया 21 सेकंड में। बाद में ट्रेन अपनी गति पार करेगी प्लस 240 की गति पार करेगी। कितने समय में, 18 सेकंड में। ट्रेन से ट्रेन की दूरी बराबर कैंसिल, 300 और 240 का अंतर कितना, 60। 21 और 18 का अंतर 3 किलोमीटर पूछा है, तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर दो। यहां तक बात खत्म हो गई। अब इसको कटा लेते हैं, 3 से कटेगा, 3 दूने का 6, 1 0 20 बार में, 5 चौक को 20, 18 चौक 72। ठीक है, पहला ऑप्शन हो जाएगा सवाल का बिल्कुल सही जवाब। अब देखेंगे अगला सवाल। अगला सवाल है, दो ट्रेनें कुछ बिंदु से सुबह 5 बजे और सुबह 7 बजे 60 किलोमीटर पर घंटा और 75 किलोमीटर की गति से शुरू होती हैं। पहली ट्रेन को किस समय दूसरी ट्रेन पकड़ेगी। देखो, एक ट्रेन तो चलिए सुबह के 5 बजे, ये पहली ट्रेन है। दूसरी ट्रेन चलिए 7 बजे, ये दूसरी ट्रेन है। पहले ट्रेन की गति 7 है, दूसरी की गति 75 है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। पहली ट्रेन 5 बजे चली है, दूसरी 7 बजे। अगर आप 5 बजे चलेंगे तो जब तक दूसरा बंदा चलना शुरू करेगा, जब तक आप 60 और 60 दो बार चल चुके होंगे 2 घंटे में। 1 घंटे में 60 किलोमीटर जा रहे हैं, तो 2 घंटे में फिर से 60 जाएंगे, तो 60 और 60 आप 2 घंटे में 120 किलोमीटर आगे निकल चुके। जब तक 7 बजे आप चलना शुरू करोगे, तब से आपसे पहले वाला 2 घंटे में 120 किलोमीटर आगे निकल गया। ठीक है, अब जो दूसरा है 7 बजे चलना शुरू किया, लेकिन 75 की चाल से, पहले वाले की चाल 60 है, तो वो कितना ज्यादा चल रहा है, 1 घंटे में 15 किलोमीटर ज्यादा चल रहा है। 1 घंटे में आप 1 घंटे में 15 ज्यादा चलोगे और 120 आपको पकड़ना है, तो 1 घंटे में 15, तो 120 में कितना, 15 120, यानी कि आप 8 घंटे में पकड़ लोगे। ठीक है, अब समझो, आपने 7 बजे चलना शुरू किया था पकड़ने के लिए, 8 घंटे बाद आपने पकड़ा, तो कितना समय हो जाएगा, 3 बज जाएंगे। 7 में 8 जोड़ दो, 3 बज जाएंगे। समझ में आ गई ना बात। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है, दो ट्रेनें कुछ बिंदु से सुबह 6 बजे और 8:30 बजे 30 किलोमीटर पर घंटा और 45 किलोमीटर पर घंटा की गति से शुरू होती हैं। किस समय पर दूसरी ट्रेन पहली ट्रेन को पकड़ेगी। ये सवाल आपके लिए होमवर्क है। इससे पहले वाला सवाल मैंने आपको समझा दिया है, तो किसी को भी ये सवाल करने में कोई परेशानी नहीं आएगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।